कीजिए, लगभग 2000 वर्ष पहले का समय। यरूशलेम का शहर भीड़ से भरा हुआ है। पास्का का पर्व नजदीक है और दुनिया भर से लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए यहाँ आए हुए हैं। पत्थर की गलियों में हलचल है, मंदिर की सीढ़ियों पर लोगों की भीड़ है और हर व्यक्ति के दिल में एक उम्मीद है। शायद यही वो समय है जब परमेश्वर का वादा पूरा होगा। उसी समय एक खबर आग की तरह फैलती है कि एक शिक्षक, एक भविष्यद्वक्ता, एक चमत्कार करने वाला व्यक्ति शहर की ओर आ रहा है। लोग उसका नाम जानते हैं, वे हैं जीसस क्राइस्ट। कुछ लोग कहते हैं कि उसने अंधों को दृष्टि दी, कुछ कहते हैं कि उसने तूफान को शांत किया और कुछ कहते हैं कि उसने मृतकों को भी जीवित किया। इसलिए जब यह खबर फैलती है कि यीशु यरूशलेम की ओर आ रहे हैं, तो शहर में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। लोग अपने घरों से निकलने लगते हैं, बच्चे गलियों में दौड़ते हैं और भीड़ शहर के द्वारों की ओर बढ़ने लगती है। परंतु इस कहानी में एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे उस समय बहुत कम लोग समझ पाए। जब यीशु जैतून पर्वत के पास पहुंचते हैं, तो वे अपने 2 चेलों को भेजते हैं और कहते हैं कि सामने के गांव में जाओ और वहां एक गधी बंधी हुई मिलेगी, उसे खोल कर ले आओ। ये घटना केवल एक साधारण तैयारी नहीं थी, ये एक प्राचीन भविष्यवाणी की पूर्ति थी। पुराने नियम में बुक ऑफ जकारिया 9:9 में लिखा गया था, हे सियोन की बेटी आनंद कर, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वो नम्र है और गधे पर सवार है। और जब यीशु गधे पर बैठकर शहर की ओर बढ़ते हैं, तो ये भविष्यवाणी जीवित हो उठती है। अब भीड़ और भी बढ़ने लगती है। लोग अपने वस्त्र मार्ग में बिछाने लगते हैं। कुछ लोग खजूर की डालियां काटकर रास्ते में फैलाते हैं। खजूर की डालियां उस समय विजय और सम्मान का प्रतीक थी। और अचानक भीड़ में से आवाजें उठने लगती हैं, होशाना, होशाना। ये शब्द केवल एक जय जयकार नहीं था, इसका अर्थ था हमें बचा ले। बाइबल में गॉस्पेल ऑफ जॉन 12:13 में लिखा है कि लोग खजूर की डालियां लेकर यीशु से मिलने आए और पुकारने लगे, होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। उस समय लोगों को लगा कि शायद यही वो राजा है जो उन्हें रोमी शासन से मुक्त करेगा। लेकिन परमेश्वर की योजना मनुष्य की सोच से कहीं गहरी थी। इस पूरे दृश्य में एक अद्भुत विरोधाभास है। लोग राजा का स्वागत कर रहे हैं, लेकिन वो राजा घोड़े पर नहीं बल्कि गधे पर सवार है। उस समय युद्ध जीतने वाले राजा घोड़े पर आते थे, जो शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक था। लेकिन यीशु ने गधे को चुना, जो नम्रता और शांति का प्रतीक था। यह हमें बताता है कि परमेश्वर का राज्य दुनिया के राज्यों से अलग है। यहाँ शक्ति तलवार से नहीं बल्कि प्रेम से आती है। लेकिन पाम संडे की कहानी केवल उत्सव की कहानी नहीं है, ये एक गहरी त्रासदी की शुरुआत भी है। वही भीड़ जो उस दिन होशाना चिल्ला रही थी, कुछ ही दिनों बाद इसे क्रूस पर चढ़ाओ भी चिल्लाएगी। यही मानव हृदय का रहस्य है। हम जल्दी उत्साहित होते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी बदल भी जाते हैं। इस घटना में एक और भावुक क्षण आता है। जब यीशु शहर के पास पहुंचते हैं और यरूशलेम को देखते हैं, तो वे रो पड़ते हैं। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक 1941 में लिखा है कि जब वो नगर के निकट आया, तो उसे देखकर उस पर रोया। क्यों? क्योंकि यीशु जानते थे कि ये शहर उस शांति को पहचान नहीं पाएगा जो परमेश्वर ने भेजी है। वे जानते थे कि कुछ ही दिनों में वही लोग उन्हें अस्वीकार कर देंगे। पाम संडे की ये घटना हमें परमेश्वर के हृदय की झलक दिखाती है। यीशु जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, विश्वासघात, अपमान, कोड़े और अंत में क्रूस। फिर भी वे यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मिशन प्रेम था। वे जानते थे कि उनका बलिदान ही मानवता के उद्धार का मार्ग बनेगा। पाम संडे वास्तव में होली वीक की शुरुआत है। इसी सप्ताह में यीशु अपने चेलों के साथ अंतिम भोजन करेंगे। उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा, न्याय होगा और अंत में क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। लेकिन ये सब केवल दुख की कहानी नहीं है, ये परमेश्वर के प्रेम की कहानी है। आज पाम संडे हमें एक गहरा प्रश्न पूछने के लिए बुलाता है। क्या हम भी उस भीड़ की तरह हैं जो केवल उत्साह में यीशु का स्वागत करती है, लेकिन अपने जीवन में उन्हें राजा नहीं बनने देती? या फिर हम सच में अपने हृदय के द्वार खोलकर उन्हें अपने जीवन का प्रभु बनने देंगे? पाम संडे हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का राज्य अभी भी नम्रता से आता है। वो बल से नहीं, प्रेम से हमारे जीवन में प्रवेश करना चाहता है। और जब हम उसे अपने जीवन का राजा बनने देते हैं, तब हमारा जीवन सच में बदल जाता है। और यही पाम संडे का सबसे गहरा
संदेश है। राजा आ चुका है। प्रश्न ये नहीं कि वो आएगा या नहीं, प्रश्न ये है कि क्या हम उसे पहचानेंगे और क्या हम उसे अपने जीवन में स्थान देंगे।